हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर है मुंबई की सैर। मुंबई की सैर यानी पूरी मुंबई घूमना। ठीक है, यह एक चित्र कथा है। इसका मतलब मुंबई में क्या क्या चीजें हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, नीतू तुम्हारी छुट्टियां हो गई है ना, तुम हमारे साथ मुंबई चलो। नीतू की आंटी नीतू को बोलती है कि तुम्हारी छुट्टियां हो गई है, अब तुम मेरे साथ मुंबई चलो, वहां तो बड़ा मजा आएगा, मैं जरूर चलूंगी। नीतू अपनी आंटी से कहती है कि वहां तो बहुत मजा आएगा मुंबई जाकर, तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। लो आ गई, मैं तुम्हें सारी मुंबई घुमाऊंगी। अब वे दोनों मुंबई पहुंच जाते हैं और उसकी आंटी बोलती है कि अब मैं तुम्हें पूरी मुंबई घुमाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले वे लोग कहाँ जाते हैं? नीतू यह देखो, यह छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, पहले इसे विक्टोरिया टर्मिनल कहते थे। नीतू को बताती है कि देखो यह छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है ये। ठीक है, और इसको पहले क्या कहा जाता था? विक्टोरिया टर्मिनल। ठीक है, यह मुंबा देवी मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर को दिखाकर बताती है कि यह मुंबा देवी मंदिर है। इसी देवी के नाम पर इस शहर का नाम मुंबई पड़ा है। और ये जो शहर का नाम मुंबई है वो किस लिए पड़ा? तो इसी मुंबा देवी के मंदिर के कारण इस शहर का नाम मुंबई पड़ा। ठीक है, चलो चौपाटी चले, यह चौपाटी है, तुम क्या खाओगी? ठीक है, वे लोग चौपाटी आ जाते हैं जहाँ खाने पीने की बहुत सारी चीजें मिलती है। वो नीतू से पूछती है उसकी आंटी कि तुम क्या खाओगी? भेलपुरी, इसकी बहुत तारीफ सुनी है। नीतू बोलती है कि मैं भेलपुरी खाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुंबई में भेलपुरी का बहुत ही तारीफ सुना था। ठीक है, चलो अब तुम्हें गेटवे ऑफ इंडिया ले चलती हूँ। अब उसकी आंटी बोलती है कि चलो तुम्हें मैं गेटवे ऑफ इंडिया ले चलती हूँ। ठीक है, तो ये गेटवे ऑफ इंडिया है। ठीक है, आप लोगों ने बुक्स में देखा होगा, है ना, और टीवी में भी देखा होगा, ये गेटवे ऑफ इंडिया है। ठीक है, और यह देखो, यह है मैरिन ड्राइव, ये है मैरिन ड्राइव। ठीक है, इसे तो मैंने फिल्मों में देखा था। नीतू बोलती है कि मैरिन ड्राइव को मैंने फिल्मों में ही देखा था। ठीक है, उसके बाद वे लोग कहाँ जाते हैं? क्या तुमने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम सुना है? उसकी आंटी नीतू से पूछती है कि क्या तुमने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम सुना है, क्योंकि वे लोग दोनों भाभा परमाणु अनुसंधान के पास भी जाकर देखने वाले हैं। ठीक है, हाँ आंटी, नीतू कहती है हाँ मैंने सुना है, चलो वह भी दिखाती हूँ। ठीक है, उसकी आंटी बोलती है चलो भाभा अनुसंधान परमाणु अनुसंधान केंद्र दिखाने ले चलती हूँ। यह है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, दिखाकर बोलती है कि यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, कितना बड़ा है यह। नीतू उसको देखकर बोलती कि यह कितना बड़ा है ना। सचमुच यह शहर अनोखा है, यहाँ बहुत रौनक है। नीतू बोलती है कि सचमुच में यह शहर बहुत अनोखा ही नहीं, बहुत अद्भुत है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, यहाँ बहुत रौनक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखने की चीजें, इसलिए यहाँ पर मन भी लगता है। तुम कभी गणेश चतुर्थी पर आना, यहाँ इतनी धूमधाम व रौनक होती है कि बस पूछो मत। उसकी आंटी बताती है कि कभी तुम अगर यहाँ आना चाहो तो गणेश चतुर्थी पर आना। ठीक है, जब गणेश पूजा होती है तब यहाँ पर बहुत ही धूमधाम और रौनक होती है, यानी गणेश पूजा यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ लोकल ट्रेन के चलने से कहीं भी सरलता से आया जाया जा सकता है। यहाँ लोकल ट्रेन बहुत चलती है, कहाँ पर? मुंबई में, है ना, और उसके लिए आप कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं। ठीक है, और खाने के लिए भी कितनी मजेदार चीजें हैं, सांभर व बड़ा, भेलपुरी, श्रीखंड। सचमुच आपके साथ घूमकर बड़ा अच्छा लग रहा है। नीतू अपनी आंटी को कहती है कि आंटी मुझे आपके साथ घूमकर बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर खाने की चीजें बहुत सारी है और
मैंने बहुत कुछ देख भी लिया, है ना। तभी तो हर वर्ष देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ आते हैं। उसकी आंटी बताती है कि तभी तो यहाँ से देश विदेश से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। कहाँ पर? मुंबई में, है ना। यह हाजी अली की दरगाह है। लोग यहाँ बड़े पवित्र भाव से आते हैं। अब हाजी अली की दरगाह को दिखाकर उसकी आंटी बोलती है कि यह हाजी अली का दरगाह है। लोग यहाँ बड़े पवित्र भाव से आते हैं। ठीक है, यह मुस्लिम का मंदिर है और यहाँ लोग पवित्र भाव से आते हैं, है ना। चलो अब घर चलते हैं। आंटी उसको बोलती है चलो घर चलते हैं नीतू को। कल मैं तुम्हें कुछ फिल्म स्टूडियो और एसएल वर्ल्ड ले जाऊंगी। ठीक है, बोलती है कल मैं तुम्हें फिर घूमने के लिए लाऊंगी और क्या दिखाऊंगी? फिल्म स्टूडियो, जहाँ पर फिल्म बनाए जाते हैं, और एसएल वर्ल्ड, है ना। ये भी एक घूमने का जगह है ना, जहाँ पर जैसे आप लोग मेले में बहुत सारे झूले वगैरह झूलते हो ना, तो एसएल वर्ल्ड भी कुछ इसी तरह से है ना। तो वहाँ पर घुमाने के लिए मैं तुम्हें कल ले चलूंगी। उसकी आंटी ऐसा बोलती है। तो इस चैप्टर में जो भी हमने पढ़ा, क्या सीखा कि मुंबई में बहुत ऐसी जगह घूमने के लिए है और इसलिए यह शहर बहुत अनोखा है। यहाँ पर बहुत ही रौनक है। ठीक है, इस चैप्टर में अभ्यास नहीं है, ठीक है, पर फिर भी कुछ अभ्यास हो तो हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में से भेज देंगे। ओके, अब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 है टेसू राजा अड़े खड़े। टेसू राजा अड़े खड़े, यह एक कविता है। ठीक है, इस कविता को हम पढ़ेंगे कि टेसू राजा क्यों अड़े खड़े हैं। ठीक है, क्यों क्या चीज का जिद कर रहे हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, यह कविता लोकगीत की भांति गाई जा सकने वाली रोचक कविता है, जिसमें एक राजा दही बड़े खाने की मांग कर रहा है। तो टेसू राजा किस जिद में अड़े खड़े हैं? तो वे दही बड़े खाने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कविता। टेसू राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े। टेसू राजा अड़े खड़े, टेसू राजा अड़े हुए हैं और खड़े होकर क्या मांग रहे हैं? तो दही बड़े। ठीक है, दही बड़े आप लोग सब देखे होंगे और सबने खाया भी होगा, है ना। तो टेसू राजा दही बड़े मांग रहे हैं। ठीक है, बड़े कहां से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं, उसमें उर्द लगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं। ठीक है, तो टेसू राजा को कैसे देंगे दही बड़े? तो पहले वो क्या करेंगे? बड़े कहां से लाऊं मैं, वो बड़े कहां से लाएगा? तभी तो दही बड़े कैसे बनेगा? वो बड़े कहां से लाएगा? तो पहले खेत खुदाऊं मैं, पहले खेत की खुदाई करनी होगी, उसमें उर्द लगाऊं मैं, फिर उसमें उड़द का फसल लगाना होगा, फसल काट घर लाऊं मैं, फिर जब फसल तैयार हो जाएगा तो फिर फसल काट करके घर लाया जाएगा, है ना। छान फटक रखवाऊं मैं, जब फसल तैयार हो जाएगा तो उस फसल को फिर छान कर फटक कर फिर उसको रखा जाएगा। फिर पिट्ठी पिसवाऊं मैं, फिर उस उड़द से क्या होगा? पिट्ठी पिसवाया जाएगा, यानी कि आटा पिसवाया जाएगा। ठीक है, टिकिया गोल बनाऊं मैं, फिर उस पिसे हुए आटे में जो बड़े हैं, बड़े के जो आटा है उसको पानी, उसमें थोड़ा पानी मिलाकर फिर उसका टिकिया गोल बनाऊंगा, फिर उसका टिकिया सा गोल गोल बनाया जाएगा। बेलन से बेलवाऊं मैं, फिर उसको टिकिया बनाने के लिए क्या करना होगा? बेलन से उसको बेलना होगा, तब जाकर वो छोटा छोटा गोल हो जाएगा, है ना। चूल्हा फूक जलाऊं मैं, फिर चूल्हा जलाया जाएगा जिसमें बड़े पकेंगे, है ना। तलवा कर सिकवाऊं मैं, फिर उसको उस टिकिया को तला जाएगा, किसमें? तेल में तला जाएगा। फिर पानी में डाल उन्हें मैलूं खूब उबाल उन्हें, फिर तले हुए टिकिया को क्या करेगा? पानी में डालकर उसको खूब उबाला जाएगा, है ना। किसको? बड़े को। टिकिया से जब बड़ा तैयार हो जाएगा तो उसको पानी में डालकर और खूब उबाला जाएगा, है ना। फूल जाएं वे सबके सब, उन्हें दही में डालूं तब, जब पानी में डाल दिया जाएगा और जब
वो सबके सब फूल जाएंगे। क्या? बड़े बड़े जब फूल जाएंगे उन्हें दही में डालूं तब, और फिर उसको दही में डाला जाएगा, है ना। मिर्च नमक छिड़काऊं मैं, चांदी वर्क लगाऊं मैं। फिर उसमें मिर्च और नमक का छिड़काव किया जाएगा, उसमें डाला जाएगा, तभी उसमें स्वाद आएगा। चांदी वर्क लगाऊं मैं, फिर उसमें चांदी का वर्क लगाया जाएगा, है ना। चांदी का जो होता है ना वर्क, एक कागज के समान होता है ना, उसमें उसको रखा जाएगा, ठीक है। चम्मच एक मंगाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। फिर उसमें एक चम्मच लगाया जाएगा, ठीक है, दही बड़े को उठाकर खाने के लिए, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। फिर उसको राजा को खिलाया जाएगा, है ना। इतना काम करने के बाद राजा को दही बड़े मिल जाएंगे, है ना। टेसू राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े, ठीक है। टेसू राजा अड़े खड़े हैं और वो दही बड़े मांग रहे हैं। तो इतना काम होने के बाद दही बड़े तैयार हो जाएंगे, तब टेसू राजा को दही बड़े मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कविता यहाँ खत्म हुआ, और ये कविता पढ़कर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब आप इसे कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे, और इसका अभ्यास आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। बाय।